हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यानी कि 17 फरवरी को जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसकी हम सारे क्वेश्चन की जो है आंसर की लेकर आए हैं और हम एक ही वीडियो में आपको पूरा 150 क्वेश्चन के जो है आंसर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट की जो है आंसर की देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपका जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि आपके टोटल 4 सेट में जो है क्वेश्चन पेपर बना था। तो चलिए हम पहले जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक जो है पुरस्कार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर भारत रत्न। ये आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 26 जनवरी भी लगाए होंगे, जो कि सही नहीं है, आपका 26 नवंबर ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा दही। दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है बसंत समय का जो है त्यौहार है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पड़वा जो है त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका आवास। इसमें पूछा है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये आपको सबको पता ही होगा, ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है आपका सी ऑप्शन 1930। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है। तो इसका जो टैग लाइन है, बहुत सारे बच्चे सत्यमेव जयते लगा कर आए होंगे, लेकिन ये सही नहीं है। आपका टैग लाइन है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का जो है आंसर आपका सही होगा, नैनीताल में स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आप सब जानते होंगे कि G20 को ग्रुप ऑफ 20 नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम को ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी के विचार सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि को भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो आपके जो नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये तीनों आपके भूमि सीमा साझा करते हैं, लेकिन मालदीव जो है भूमि सीमा साझा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबका आंसर इसको पता होगा कि सी ऑप्शन आपका कहीं सही हो जाएगा, यानी जापान की राजधानी जो है वो आपकी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा जो है निर्मित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा, कोलोराडो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए नंबर अरब सागर में मिलती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का जो है गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसमें पूछा है लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय आपका रसिया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जूट पटसन। अगला क्वेश्चन है कि थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम की कला शैली है। तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक
पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंदलाल बोस जी ने। तो श्री नंदलाल बोस आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर फ्रांस। फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? यानी कि डिमोनेटाइजेशन के समय इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा, तो वो आप सब जानते होंगे, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये आपका 25 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 नंबर का हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपकी नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित होती है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन उत्पादन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने, नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ये आप सब जानते होंगे, डिजी लॉकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिजी लॉकर में आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना सेव कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया था? ये आपका किया गया था वृंदावन में। तो वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। तो आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडसइंड बैंक, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, कितने नियुक्त कर सकती है? तो ये आपका सही उत्तर जो हो जाएगा 32 नंबर को हो जाएगा। ए ऑप्शन 1 नियुक्त कर सकती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 160 है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे आपके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी यायत्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, लद्दाख का है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिशन शक्ति है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो ये आपका सही हो जाएगा। बिहार भी छूती है, हरियाणा भी छूती है, उत्तराखंड तो आपका तेलंगाना नहीं छूती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, नीलगिरी श्रृंखला पर स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यानी आपके जीएस के यहाँ से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपके कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो हिंदी का पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तो इसमें आपका मृतिका जो है वो ये आपका तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है और ये भी तत्सम शब्द है, लेकिन उल्लू आपका तत्सम शब्द नहीं है। उल्लू का तत्सम शब्द उल्लूक होता है। तो उल्लू आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम पूछ रहा है, तो तत्सम में आपका शुष्क हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द
के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 41 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, यानी कौमुदी और ज्योत्सना जो है चांदनी के पर्यायवाची होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द जो है सुसंगत है? तो यानी जो वाक्यांश के लिए जो 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन, इसमें से आपको सही बताना है। तो शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, ये आपका गलत हो जाएगा। जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो पहले ना हुआ हो होनहार, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आदि से अंत तक को जो है आद्योपांत कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो यही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निर्वाद का अर्थ निंदा और निर्विवाद का उचित अर्थ होता है विवाद रहित, यानी डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य जो है वो कौशल्य ने मुझे मथुरा दिखाया, और दूसरा है कि तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो इसमें हो जाएगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो बी ऑप्शन आपका जो है अशुद्ध है, तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें पूछा है कि निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर को हो जाएगा बी नंबर, बनिया का बनियान नहीं होता है, बनिया का बनियाइन होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वधु शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा? तो वधु शब्द का जो है बहुवचन जो है वधुएं होता है, तो आपका इसमें ये वाला डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और 47 नंबर क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा जो है कारक है? तो इसमें जो कारक आ जाएगा वो जाएगा संप्रदान कारक, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है, यानी बड़ी इसमें प्रत्यय होगा, यानी बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो आप उपसर्ग हो जाएगा जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, यानी कि इसमें निर जो है उपसर्ग हो जाएगा, लेकिन आपका ये वाला निर होगा, यानी डी ऑप्शन जिसमें हलंत लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका जो सही समास विग्रह इसमें पूछा है किस शब्द का जो है नहीं हुआ है, तो वेद पुराण, वेद और पुराण ये आपका सही है। देहलता लता रूपी देह यह भी सही है। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला ये भी सही है, लेकिन 9 निधि 9 प्रकार की निधियाँ नहीं होगा, इसमें होगा 9 निधियों का समूह, तो आपका ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो आपका यही डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो यह और वह जो होता है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिससे संकेतवाचक सर्वनाम भी हम कहते हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कविश्वर का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें जो कविश्वर का संधि विच्छेद होगा कवि, यानी कि इसका जो हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, यानी कवि प्लस ईश्वर, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या कोई तारे गिन सकता है? तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नसूचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका गुण बता रहा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया का जो है उदाहरण कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बी नंबर, रमेश ने खिलौने खरीदे, आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 56 नंबर क्वेश्चन है कि गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल में है? मतलब गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है पढ़ा नहीं जाता, इसमें है भाववाच्य, यानी आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का जो है अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सब आपने सही किया होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कुछ भी असर ना होना है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सब और विपत्ति का होना इस इस अर्थ के लिए जो सही लोकोक्ति है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आगे कुआं पीछे खाई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शांत रस का जो है स्थायी भाव पूछा है, तो स्थायी भाव पूछा है, तो जो शांत रस का स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहे का उल्टा आप जानते हैं कि सोरठा होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें जो सही अलंकार हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है। तो प्रकार भी संबंध रखता है, भिन्नता भी और रहस्य भी, लेकिन मूल्य संबंध नहीं रखता है, तो डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर आपका 65 से लेकर 69 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके तो कुछ पैराग्राफ से संबंधित है, यानी एक गद्यांश दिया हो, इसको पढ़कर आपको सही आंसर टिक करना था। तो आइए हम आपको डायरेक्ट आंसर इसका बता देते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश का जो है उचित शीर्षक देना है। तो इसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा हमारे हिसाब से, जैसे हमने गद्यांश को पढ़ा है, तो इसका जो उचित शीर्षक हमें लगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्त का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये आपका संपूर्ण हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। तो इसमें गद्यांश के आधार पर जो चोर की परिभाषा वो दी गई है, बिना श्रम के भोजन करना है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी पापी किसे मानते थे। तो इसको में गांधी जी पापी उसे मानते थे जो श्रम नहीं करता था, यानी डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, श्रम न करने वाले को। अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो पंचवटी इसमें से जो रचना है वो आपकी है उनकी है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना पंचवटी है। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्जाकृति निम्नलिखित में से किसकी है। तो निर्जाकृति इसमें महादेवी वर्मा की है, तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो ये अपभ्रंश से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहु वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदु शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा है। तो मृदु का जो पर्यायवाची कौन शब्द इसमें पूछा नहीं है। तो कोमल भी है, मसृण भी है, मुलायम भी है, लेकिन कूल नहीं है। कूल का मतलब होता है किनारा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा दिवस, दिन का मतलब दिवस और दीन का मतलब गरीब, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा। तो इस वाक्यांश के लिए आंखों के सामने आप जानते हैं इसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ मैथ के आप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब हम इसको इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, -7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका मूल्यांकन करना है, जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 0.0144। अगला क्वेश्चन है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 और LCM 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऐसी कोई जोड़ी इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 851 को 1:2:2:3:3:3:4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर 222 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव में हैजा कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके कारण शेष लोगों से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए 3000। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3000 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा 50%, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर जो है रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 अधिक प्राप्त हुए, तो राशि ज्ञात करनी है। तो इसमें जो राशि आ जाएगी आपकी 84 नंबर में, आपका बी आ जाएगा, 7000 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आपका बी नंबर आ जाएगा 10,250, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 86 नंबर का, वो हो जाएगा आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 110 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 87 नंबर का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 41/4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा। तो 88 नंबर का सही आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, -38 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से इतना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.5 मिनट लगेंगे, 1.5 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है डीआई से संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हम उसको आप बता देते हैं कि 91 नंबर का जो सही उत्तर आएगा, यानी किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात का जो है न्यूनतम नहीं था। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 92 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों से निर्यात आयात से जो है अधिक था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर का, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी 4। यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपये 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था। तो 2002 में कंपनी का निर्यात पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका बी नंबर 325 करोड़, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि हुई है। तो कभी अनुपात में जो है इसमें रेशियो पूछ रहा है, अनुपात में कितने प्रतिशत की रेशियो में कभी प्रतिशत का जो है कंपैरिजन नहीं होता है, तो इसमें जो है हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है, तो इसका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 से मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था। तो 95 क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 450 करोड़ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह वेन आरेख चुने जो, अब आगे आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तु के बीच संबंध का जो है सबसे अच्छी तरह से समझता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जानवर, सब्जियां और आलू दिया हुआ है, तो सब्जियां आलू एक में हो जाएगा और जानवर अलग हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, वर्ग वकील को दर्शाता है और वृत्त साक्षर को दर्शाता है, तो उन डॉक्टरों की और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर हैं। यानी ये आपका गोला जो है ये आपके साक्षर को दर्शाता है, तो साक्षर में केवल एक संख्या आपको दिख रही है 5, आपका 5 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आगे एक सिंप्लीफाई चिन्ह बदल के जो है इसको सरल करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर का, वो आपका आएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 18 आपका इसका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से दी गई आकृति की जो है सही दर्पण छवि है। तो मिरर इमेज इसमें चूज़ करना है, तो मिरर इमेज इसका ये बनेगा, तो ए ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए जिनमें एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसका 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडिसिन जो है नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि मेडिसिन में आपको 2 बार आई दिया हुआ है, लेकिन इसमें 1 बार ही आई है, तो ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो इसका जो इसमें क्रम से रखना है, तो 4-4 का आप जोड़ा बना लेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए 4/डी और बी, यानी ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। तो इसमें जो श्रृंखला को पूरा कर रहा है वो 102 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 67 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिघलना अगर तरल होता है तो जमना क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ठोस। बहुत सारे बच्चे बर्फ़ लगा दिए होंगे, लेकिन बर्फ़ इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि
DBMS को अगर SMBD लिखा जाता है तो जावा को जो है क्या लिखा जाएगा? तो 104 का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी AVAJ लिखा जाएगा जावा को, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो वर्गों की संख्या इसमें हो जाएगी आपकी 14, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन से संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 106 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 11 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1, 2, 3, 4 क्रमांकित 4 तर्क जो हैं दिए गए हैं। तो इसमें कथन और तर्क के जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा उसको हम आपको बता देते हैं। 107 में जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें ए वाला और बी वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आपको क्या सही लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। यही इन दोनों ऑप्शन में हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इसका आंसर जो भी लगाए हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या सही हो सकता है। चलते हैं 108 क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, केवल धारणा 1 जो है अंतर्निहित है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे जो 109 से लेके 113 तक जो क्वेश्चन है इसको बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और इसे थोड़ा सा इसको हम हार्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस है। तो जो इसको अच्छे से समझ के किया होगा, जिसके पास टाइम रहा होगा वो अच्छे से इसको कर सकता है, और यहीं पे आपको नंबर बढ़ने के जो है चांस ज़्यादा हैं। इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि इसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो आपका 109 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि केवल PF दिया जा सकता है तो यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में जो 110 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यदि G और PF दोनों दिए जा सकते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन में जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यदि G और PF में से कोई एक दिया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 112 नंबर का वो भी हो जाएगा आपका सी नंबर, यदि न तो G दी जा सकती है और न ही PF दिया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यदि केवल PF दिया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको पढ़ के ही आंसर देना है, तो आपको इसका जो सही उत्तर हम बता देते हैं आपको। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, कॉलर ID ट्रेस के आधार पर जो है आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ये भी उसी से संबंधित है, तो 115 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को जो है बाध्य करना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है कि तो इसमें भी आपको पढ़ के आंसर देना है, तो इसका जो 116 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी जो है करनी चाहिए, आपका इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा दो ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसमें सी और डी दोनों लग रहा है, तो इसको आयोग क्या मानता है इसका सही उत्तर, ये जानने वाली बात रहेगी, लेकिन आपने इसका आंसर क्या टिक किया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी और डी। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और सी और डी हमको दोनों लग रहा है। अब इसका जो है विभाग क्या है इसका आंसर मांगता है, ये तो जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। हालांकि आपने जो भी आंसर टिक किया हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 120 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव को जो है प्रयोग करना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन में का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में क्या है, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन जो है करना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
तो 123 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का जो है गठन करना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 124 नंबर का वो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थानों की जो है सुरक्षा करनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित इसमें से उस संस्था का नाम बताइए जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को जो है प्रशिक्षण करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह तो आपको जानते होंगे नेशनल पुलिस अकेडमी होता है, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 126 का, ये आपका पेडागॉजी के जो उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो 126 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ जो है समन्वय करें। तो 126 का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसे आगे से कुछ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए हम आपको उसको सॉल्व करवा देते हैं जल्दी जल्दी आंसर बता के। तो इसमें 127 नंबर क्वेश्चन है कि पथिक अगर सफ़र पे चलता है तो नाविक का अर्थ जो है समुद्र यात्रा से होगा जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको उसको जो है विषम को ढूंढना है, जो विषम शब्द है उसको ढूंढना है। तो इसको 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असंतुष्ट, आपका विषम है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को जो है पूरा करेगा। तो जो 129 नंबर का जो सही इसका जो श्रृंखला को जो पूरा करेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको जब इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है और टाइम जो है समय ख़राब करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 190 इसका आंसर आ सकता है, तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कुट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो इसमें कुट भाषा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हम बता देते हैं। तो 130 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर VGKNVO, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, ये भी डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राहुल रॉबिन का भाई है, ये ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। तो 132 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, इसमें मामा आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो ये भी थोड़ा समय लेने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? हाँ, 133 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें 7 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब घड़ी उस दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। तो जो सुई होगी एकदम सीधी हो जाएगी, सीधी रेखा पे आपको 180 डिग्री का जो है कोण देखने को मिलता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति का जो है अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है उत्तर दें। तो इसमें पूछा कितने पिछड़े लोग जो हैं शिक्षित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन है, 22 लोग हैं। तो सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य के बीच को संबंध को जो है सही अच्छी तरह से दर्शाता है। तो 136 नंबर में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें इसको हल करना है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा तो 137 नंबर का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 42 इसका सही उत्तर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसमें अगले क्वेश्चन में पूछा कि के अगर जी से बड़ा है तो जी ए से बड़ा है, तो ए आर से छोटा है तो आर जी से छोटा है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 138 नंबर को हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी ए सबसे छोटा है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी है, तो इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा 139 नंबर क्वेश्चन में उसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 8 इसका सही उत्तर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 140 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, PANAC इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 141 नंबर क्वेश्चन में
का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 9 8 7 4 8 6 5 2 इसका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 142 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 142 कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 142 नंबर में हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ना तो एक और ना तो दो, दोनों अनुसरण जो है नहीं करता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिरर इमेज बताना है, जो आपका लिखा है फिक्सिंग वर्ड, इसका जो मिरर इमेज क्या बनेगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 143 का, वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये बनेगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पता लगा कि आकृति, यानी जो आकृति में जो है 4 चीज़ दिए हुए हैं, इसको मिलाकर कौन सी आकृति बन सकती है, तो इसका जो 144 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो दूसरी आकृति है आपकी सही बन रही है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की 4 विकल्पों में से पता लगाया कि पारदर्शी शीट को जो है बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा, तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 145 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऐसी इमेज आपकी बनेगी, जब आप इसको मोड़ देंगे तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्स और वाई का भाई है, यानी ब्लड रिलेशन से ये भी क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पत्नी, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का जो है सार्थक क्रम होगा, तो जो है सार्थक क्रम इसमें पूछ रहा है, तो इसका जो सार्थक क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 15 432, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 149 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं, यानी एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन, तो कार्ड का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर, इसका फार्मूला होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 149 नंबर का वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी 56 आपका सही उत्तर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच इतने रुपए बांटता है, तो यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटों को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी का जो है कितना मिलता है, तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 150 नंबर का, वो सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 1200 आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पूरे 150 क्वेश्चन, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका जो आज की शिफ्ट में, यानी 18 फरवरी की जो दोनों शिफ्ट को एग्जाम होने वाला है, उसकी भी आंसर की लेकर हम आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका वहीं पर रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।